और अगली खबर का रुख करेंगे। मथुरा में यमुना नदी में बड़ा हादसा हुआ है। स्नान के दौरान गहरे पानी में 4 श्रद्धालु डूब गए। जुगल घाट और कैलाश घाट पर यह हादसा हुआ। गोताखोरों ने 2 श्रद्धालुओं के शव बरामद कर लिए हैं और 2 श्रद्धालुओं की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। लगातार हो रहे हादसों के बाद भी प्रशासन ने कोई सबक नहीं सीखा है। इससे पहले नाव हादसे में 16 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। यमुना घाटों पर पुलिस कर्मियों की तैनाती केवल दस्तावेजों में ही सीमित होकर रह गई है। तो एक और बड़ा हादसा, और वीर नारायण शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीर नारायण, एक और बड़ा हादसा हुआ है। 4 श्रद्धालुओं की डूबने से मौत हो गई है। क्या कर रही है सरकार, क्या कर रहा है प्रशासन? कोई मुस्तैदी नहीं है, कोई तैनाती यहाँ पर नहीं, और अगर है उसके बावजूद ये हादसे हो रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से 10 अप्रैल को 37 श्रद्धालु भक्तों से भरी हुई नाव वृंदावन के तीर्थ घाट पर डूबी थी, उसमें 16 श्रद्धालु भक्तों को जान गंवानी पड़ी थी। उसके बाद ये लग रहा था कि प्रशासन जरूर कोई सबक सीखेगा और इन हादसों पर अंकुश लगेगा। लेकिन एक बार फिर से यमुना में हादसा हुआ और इस हादसे में आगरा के 3 श्रद्धालु भक्त कैलाश घाट पर डूबे, तो वहीं एक श्रद्धालु भक्त यमुना के वृंदावन स्थित जुगल घाट पर डूबा है। तो इस पूरे घटनाक्रम में 2 श्रद्धालु भक्तों की मौत अब तक हो चुकी है और 2 श्रद्धालु भक्त अभी भी लापता यहाँ बताए जा रहे हैं। उनकी तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से लगातार मथुरा के वृंदावन और बलदेव में इस तरीके यमुना किनारे यमुना में जो हादसे की पुनरावृत्ति हो रही है, इसके पीछे कहीं ना कहीं प्रशासन की जो लापरवाही है वो लगातार उजागर होती हुई नजर आ रही है। जब हादसे होते हैं तो प्रशासन इस तरह से बाइटें दी जाती है कि यमुना पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम है, यमुना पर रिवर पुलिस की तैनाती कर दी गई, लेकिन धरातल पर ना तो कहीं भी पुलिस की तैनाती रहती है, ना ही कोई सुरक्षा कर्मी और ना ही इन्हें जागरूक करने के लिए कोई अभियान पुलिस और प्रशासन की ओर से चलाया जाता है। यही वो कारण है कि लगातार मथुरा के यमुना में हादसे होते हुए नजर आ रहे हैं और तो देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालु भक्त इस यमुना में स्नान के दौरान डूबने से मौत के मुंह में समाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक जो लापरवाही है वो तो बनती है, बल्कि प्रशासन की लापरवाही के चलते सरकार की भी छवि लगातार धूमिल तो होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था कि हाई कोर्ट के निर्देश पर यमुना के घाटों पर रिवर पुलिस की तैनाती की जाए, लेकिन रिवर पुलिस की तैनाती केवल दस्तावेजों में ही सिमट कर रह गई है। धरातल पर ना तो प्रशासनिक अधिकारियों की सक्रियता यहाँ कहीं नजर आ रही है और ना ही यहाँ आज रिवर पुलिस की तैनाती आज तक की गई। तो यही वो कारण है कि जागरूकता का अभाव श्रद्धालु भक्तों में, और ऐसे में मथुरा में अधिक मास चला और अधिक मास के चलते लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु भक्त है वो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लगाते हुए, गिरिराज की परिक्रमा लगाते हुए वृंदावन पहुंच रहे हैं। और वृंदावन के जो तमाम जो ग्रामीण अंचल है वहां से यहाँ जो यमुना गुजरती है, ऐसे में उनके जो पड़ाव स्थल होते हैं, पड़ाव के दौरान यमुना में श्रद्धालु भक्त स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। उनके सुरक्षा के कोई पर्याप्त इंतजाम प्रशासन स्तर से नहीं किया गया। खास बात ये बता दें कि जिस तरीके से प्रशासन की जो सक्रियता है वो निष्क्रिय पूरी तरीके से यहाँ बनी हुई है। जिलाधिकारी यहाँ पहुंचते हैं लेकिन फोटो सेशन करा करके जो सरकारी ग्रुप है उन पर कर देते हैं और ट्विटर पर करके कार्रवाई से कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन की जो संवेदनहीनता की जो तस्वीर है वो निकल करके सामने आ रही है और लगातार यमुना पर हादसों में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक है वीर नारायण, आप अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे।